आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका एक कॉमन सेंटर हो। ओके, तो उनका जो दोनों सर्कल्स का रेडियस है उस कॉमन सेंटर से एक का है 3 एंड सेकेंड वो उनका है 5 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सर्कल है, उसके ऊपर से एक बड़ा सर्कल है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल। कॉर्ड कॉर्ड आपको पता ही होगा। कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड हम उस लाइन को बोलते हैं विच टचेस ए सर्कल इंटरनली, जो एक सर्कल को इंटरनली टच करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, और वो जो कॉर्ड होती है हमेशा लाई करती है विद इन द सर्कल। वो जो पॉइंट पे टच करती है उसको इंटरसेक्ट नहीं करती, उसको टच करने के बाद उसके आगे नहीं जाती, पास नहीं करती। दैट मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करती, हमेशा विद इन सर्कल रहेगी। ये है कॉर्ड। तो वो जो कॉर्ड है ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, वो स्मॉलर सर्कल को जो है टच कर रही है। ओके, हमें लेंथ निकालनी है उसी कॉर्ड की। कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल मीन्स एक तो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, एट द सेम टाइम स्मॉलर जो छोटा वाला जो सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिए, इनका सेंटर कॉमन है पॉइंट ओ। जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है पी क्यू, दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, विद इन सर्कल लाई कर रही है। और एट द सेम टाइम ये जो पी के है छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं हम, ये बन गई छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट। एट द सेम टाइम जो ये पी क्यू है ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी लेंथ फ्रॉम पी टू क्यू। इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पे वी विल ज्वाइन फर्स्ट ओ ए। जो ये पॉइंट ओ है इसको हम पॉइंट ए के साथ ऐसे मिला देंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम ओ पी को आपस में जोड़ते हैं। ओके, फिर जो ओ क्यू है फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट क्यू, इसको भी हम आपस में जोड़ देते हैं। अब आप अच्छे से इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। जो ये ओ से ए तक हमने जोड़ दिया, ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स एंड ए इज अ पॉइंट ऑन द circumference of this स्मॉलर सर्कल। दैट मीन्स ओ ए छोटे वाले सर्कल की रेडियस बन गई। सिमिलरली ओ जो है सेंटर है और पी जो है बड़े सर्कल की यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है। दैट मीन्स ओ पी क्या बन गई, बड़े वाले सर्कल पे एक रेडियस, और ओ क्यू भी है बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दो सर्कल्स ले लिए विद द सेम सेंटर ओ। लेट ओ बी द सेंटर, ठीक है, ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का हमने ओ सेंटर मान के लिया। तो एंड लेट पी क्यू बी द कॉर्ड। जो ये पी क्यू है ये कॉर्ड है किसकी, ऑफ लार्जर सर्कल की, ऑफ लार्जर सर्कल जो टच कर रही है, विच टचेस द स्मॉलर एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पी क्यू बड़े सर्कल की क्या है, कॉर्ड है।
और टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को एट पॉइंट ए। अब आप देख लीजिए जो ये पी क्यू है एक जगह पे टच कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है 10 पी क्यू is a tangent to the smaller circle. तो ये छोटे सर्कल की टेंजेंट बन गई। अभी कंस्ट्रक्शन जो हमने इसमें की वो क्या था, हमने ज्वाइन किया ओ ए ओ पी एंड ओ क्यू टू फाइंड, निकालना क्या है हमको, जो ये पी क्यू है लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर है ये हमको निकालना है। तो देखिए सिंस ओ ए क्या है हमारे पास रेडियस और पी क्यू क्या है टेंजेंट, सिंस ओ ए इज द रेडियस and PQ is the tangent, therefore जो ये OA है ये PQ पे क्या हो गई परपेंडिकुलर, OA is perpendicular to PQ। इसका मतलब ये हुआ जो ये एंगल OAQ और OAP है ये दोनों क्या होंगे, which implies that angle OAP is equal to angle OAQ, both are equal to 90। ठीक है, नाउ हम एक काम करते हैं, हम इनमें से एक ट्रायंगल लेते हैं या OAP या OAQ, आपकी जो मर्जी है उसमें हम काम करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAP हम लेते हैं। ठीक है, वी गेट जो ओ ए का स्क्वायर है ओ ए स्क्वायर, हम पहले ये वाला साइड लेते हैं, प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ओ पी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पी है वो खाली किसके बराबर होगी, एक तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस ओ ए स्क्वायर, और जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, विच एम्प्लॉयज दैट जो ए पी है इट इज़ इक्वल टू, वैल्यू दे देते हैं हम, जो ओ पी है ये है हमारा, हाँ हम तो भूल गए थे, जो ओ पी है ये हमें दिया गया है बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर, और जो ये ओ ए है ये छोटे सर्कल का हमें रेडियस दिया गया था 3 सेंटीमीटर। तो जो ओ ए है ये हमारा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम ये चीज़ मेंशन करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25 माइनस 9, वो आता है इक्वल्स टू रूट 16 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। ए पी जो ये ए पी है ये है 4 सेंटीमीटर। अब हमको जानना है ये, अगर पी क्यू हमें निकालना है तो हमें ए से क्यू तक जो लेंथ है वो भी चाहिए। अब हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम
ये वाला ट्राइंगल जैसे हमने ये निकाला AP, वैसे ही हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें फिर से अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये वाला जो पार्ट है आराम से निकल जाएगा। फिर ये प्लस ये इक्वल टू, या तो हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कर देंगे, ठीक है। जो कि आप जो आपको मेथड अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किए देते हैं। ओके, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAQ, देखिए इन ट्राइंगल्स दो में हमारे पास क्या है, वी हैव पहले ही OA इज इक्वल टू OA, क्यों, बिकॉज कॉमन है। ये जो OA है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। दूसरा जो OP है इट इज इक्वल टू OQ। ये जो OA है इसको हम या तो कॉमन भी मान सकते हैं या रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। जो OP है और OQ है ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, बिकॉज बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब जो है ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल कर दिया था ऊपर, वो था 90 डिग्री। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ, क्यों, बिकॉज बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट। कैसे, बाय, एक तो दो साइड्स बाय और एक एंगल, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल OAP ये कॉन्ग्रेंट हो गया हमारे ट्राइंगल OAQ के, विच इम्प्लॉज दैट जो ये AP है ये AQ के बराबर है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो AP इज इक्वल टू AQ, बिकॉज CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब देखिए चूंकि AP और AQ बराबर है, नाउ जो ये PQ है ये किसके इक्वल है, AP प्लस AQ, ठीक है। AP प्लस AQ, जो ये AQ से ये सारी लेंथ है ये है ना यहाँ से यहाँ तक, प्लस ये और ये जो लेंथ है जोड़ देंगे तो ये सारी लेंथ हमें मिल जाएगी। इसमें से हमको जो AP है यहाँ से यहाँ तक ये हमने निकाल ली 4 सेंटीमीटर, और जो AQ है इसको हमने AP के इक्वल कर दिया, तो हम ले सकते हैं ना AQ के बदले AP, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो हम काम करेंगे इज इक्वल टू AP प्लस AP, बिकॉज AP जो है वो AQ के इक्वल है। फर्क नहीं पड़ेगा हम AQ के बदले AP ले या AP के बदले AQ, which implies that PQ is equivalent to twice AP। वो आता है हमारा इक्वल्स टू ट्वाइस AP है 4 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर, यही हमको निकालना था, AP इज इक्वल टू व्हाट। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ लिया होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।